इस सृष्टि के नव सृजन और संवर्धन की शक्ति रखती है। अगली पीढ़ी की मार्गदर्शक भी स्त्री होती है। संस्कृति और संस्कारों की संवाहक भी स्त्री होती है, क्योंकि शिशु की सबसे पहली शिक्षक वही होती है। भले ही स्त्री को अक्षर का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो, किंतु परिवार के पोषण, ममता, गृह प्रबंधन, बालकों के बाल पालक संस्कार के संवहन में वह स्वतः ही पारंगत होती है। एक स्त्री भले ही अशिक्षित हो सकती है, किंतु अज्ञानी कतई नहीं। यह बात राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय कार्यवाहिका अलका ताई ने शनिवार को उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में आयोजित तेजस्विनी 2023 मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए बात कही। सुखड़िया रंगमंच सभागार में उपस्थित मातृशक्ति को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने आह्वान किया कि वे आदर्श बहन, आदर्श पत्नी और आदर्श बेटी बने। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज जिस स्टेटस में 2023 ये जो मातृशक्ति का सम्मेलन हमारा हो रहा है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है
कि हमारी भारतीय संस्कृति मुझे आज यहाँ पे नृत्यो नामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। किसी भी कार्यक्रम के अनुसार आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बहने हम सब बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे। आदरणीय कुसुम दीदी कोई बात नहीं, निवेदन करती हूँ निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर बना रहे हैं, कि आप मंच पर बना रहे हैं। सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विभाग महिला सम्मेलन हो रहे हैं। इसकी आवश्यकता, इसके महत्व और इसकी योजना, यह सब विचारपूर्वक किया है। संघ को 25 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह संघ शताब्दी वर्ष है और इस संघ शताब्दी वर्ष में संघ ने तय किया कि कार्य का विस्तार होना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन में हमारा क्या योगदान रहा उसके परिणाम हमको देखने चाहिए। 100 वर्ष पूरे हो जाने के बाद में जब सिंहावलोकन होता है तब ये ध्यान में आता है कि महिलाओं का काम, महिला कितने काम में है, गति में है और कितने काम को वह सक्रियता से कर रही है। भाग्य विधाता स्फूर्तिदायक संस्कारी रत स्फूर्तिदायक संस्कारी रत नारी शक्ति हो अब जागृत बार बार मन यही चाहता अर्ध शक्ति है समाज की जो अर्ध शक्ति है समाज की जो शक्तिहीन क्यों समझे उसको नहीं जिएगी चरित्र कलंकित नहीं जिएगी चरित्र कलंकित नारी शक्ति हो अब जागृत। मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विराट नारी शक्ति को वंदन करते हुए भारत माता के चरणों में मेरे भाव अर्पण करते हुए मंचासीन मातृशक्ति के प्रतिनिधि और मंच के सामने प्रत्यक्ष मातृशक्ति, इन दोनों को देखकर मैं भाव विभोर हो रही हूँ। शब्द क्या उपयोग में लाऊं, आपके सामने विचार कैसे रखूं और समय की मर्यादा का भी पालन करूं, तो मेरे लिए एक यक्ष प्रश्न बन गया। क्योंकि आपको देखकर ही मेरे मन में अनेक विचारों की उर्मी आ रही है, तो उनको मर्यादित शब्दों में प्रकट करना मेरे लिए एक चैलेंजिंग जॉब हो गया है। हिंदू चिंतन में महिला, अब जब हम भारतीय चिंतन या हिंदू चिंतन, रजनी डांगी, यहाँ जो शक्ति सम्मेलन हो रहा है मैं उसको देख रही हूँ और महिला समन्वय उदयपुर विभाग का ये कार्यक्रम है। इसमें राष्ट्रवादी विचारधारा के सभी संगठन की बहनें भाग ले रही हैं और इसके सिवाय हमने यहाँ पर जो भी नेतृत्व करने वाली बहनें हैं, चाहे वो क्लब में हो, चाहे वो धार्मिक संगठन में हो, चाहे सामाजिक संगठन में हो, चाहे किसी क्लब में हो, और उसके साथ साथ चाहे भजन मंडली की बहनें भी हैं, इन सबको हमने आमंत्रित किया है। मैं सोचती हूँ कि बहनें बहुत काम करती है, समाज के हर क्षेत्र में काम करती है, परंतु उनका अपने अपने समाज के बारे में ही एक विचार होता है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण देने के लिए उनके अंदर हम महिलाओं की समस्याएं क्या है, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं और अपने प्रति वो जागृत हो,
ऐसा समझने के लिए हमने आज इस शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया है और इसका आज हमने नाम दिया है तेजस्विनी, यानी ओज से भरपूर, तेज से भरपूर, शक्ति से भरपूर ऐसी महिला बने, क्योंकि महिला हमारे राष्ट्र की आधार शक्ति है और उसको संस्कारित और संगठित होना जरूरी है। अभी हमने यहाँ पर हमारे सत्र शुरू होंगे कि 11:15 बजे से हमारा सत्र शुरू होगा, उद्घाटन सत्र होगा। उसमें राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका माननीय अलका जी और महिला समन्वय के अखिल भारतीय प्रमुख जो है संयोजिका है माननीय मीनाक्षी पेशवे जी, जो ग्वालियर से आई हैं, और वो अलका दीदी हुगली से आई हुई हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और हमारे उदयपुर का एक जाना माना नाम नंदिता जी सिंगल, वो हमारी अतिथि रहने वाली हैं, और मीना जी भैया हमारे मीरा गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो भी हमारे बीच में आने वाली है। हमने महिलाओं को और प्रोत्साहन दें, अपने घर में वो काम करती है, छोटे छोटे काम करती है, उनको मंच मिले, इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्वदेशी प्रदर्शनी भी हमने लगाई है, और अंदर की तरफ स्वदेशी ये प्रदर्शनी भी है, और प्रातः स्मरणीय महिलाएं जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, अंदर की तरफ, हॉल के अंदर की तरफ, उनको भी हमने दर्शाया है। हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है जिसमें महिला क्या काम कर सकती है, उसके कितने स्वरूप हो सकते हैं, एक साथ कितने काम करती है, वह सेल्फी पॉइंट भी हमने यहाँ पर लगाया है। मैं सोचती हूँ कि महिलाएं जब यहाँ से जाएगी, द्वितीय सत्र हमारा होगा, चर्चा का सत्र होगा। चर्चा में महिलाएं अपने सुझाव देगी, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और तीसरा सत्र हमारा होगा, समापन का सत्र होगा। और इसके बाद में हमारे बीच में हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है, यानी कि पूरा कोशिश हमने की है कि 4 घंटे का हमारा जो कार्यक्रम है, महिला जब घर से जाए, यहाँ से जाए, घर पहुँचे, तो वह एक अलग दृष्टिकोण लेकर निकले, यह हमारा पूरा विचार है। और नमस्कार, राष्ट्र सेविका समिति से रेणु भट्ट जिला कार्यवाहिका हूँ, और आज महिला समन्वय का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें यहाँ विभाग में कार्य करने वाली विविध संगठनों की सभी बहनें एकत्र आई हैं, और दायित्ववान बहनें और उनके साथ संपर्कित बहनें जो भी हैं, सब यहाँ पे बुलाई गई हैं। और इस कार्यक्रम से जो है हम अपने जो कार्य पद्धति है उसको हम और अच्छे तरीके से कर पाएँ, सभी संगठित होकर एक साथ काम कर पाएँ, इसलिए यह आयोजन हुआ है। इस आयोजन में मुख्य वक्ता माननीय अलका ताई हैं, वह राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका हैं, और माननीय मीनाक्षी ताई वो समन्वय की अखिल भारतीय प्रमुख हैं। और इस ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे जिससे हम संगठित होकर अधिक से अधिक कार्य कर सकें।